पुराने जमाने की बात है जब बादशाहों का राज था और लोग सादा जिंदगी गुजारा करते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने खानदान का पेट पालता था। यूसुफ की बीवी फातिमा थी और घर में 2 छोटे बच्चे थे। घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं होता था, मगर यूसुफ कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा कहता था कि अल्लाह ताला जो भी देता है इसी में बरकत होती है। फातिमा भी सब्र से काम लेती थी। एक दिन यूसुफ जंगल में लकड़ियां काटने गया। इसने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। वो जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि बारिश आने से पहले घर पहुंच सके, मगर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक दरख्त के नीचे छप गया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि इसकी काटी हुई लकड़ियां भीग गईं। एक लम्हे के लिए वो परेशान हो गया कि ये गीली लकड़ियां अब कौन खरीदेगा, मगर फिर इसने खुद से कहा कि ये सब अल्लाह की मशीयत है, इसमें भी जरूर कोई हिकमत होगी, इसलिए सब्र करना चाहिए। जब बारिश रुक गई तो यूसुफ अपनी लकड़ियां उठाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो ख्यालों में डूबा हुआ था और फिक्रमंद था कि आज शायद लकड़ियां ना बिकेंगी, बीवी इंतजार में होगी और बच्चे भी भूखे होंगे। बाजार पहुंचकर यूसुफ ने अपनी लकड़ियां नीचे रख दी। तमाम दुकानदार और खरीदार यूसुफ की गीली लकड़ियां देखकर मुंह बनाने लगे। कोई कहने लगा, ये कैसी लकड़ियां हैं, पानी में भीगी हुई, और किसी ने कहा, ये तो जलें भी नहीं। यूसुफ ये सुनकर उदास हो गया और दोपहर हो गई, मगर यूसुफ की एक भी लकड़ी ना बेची। एक एक करके गाहक आते और लकड़ियां देखकर वापस चले जाते। यूसुफ की परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। वो कहता, ए अल्लाह, तो बेहतर जानता है कि मेरे हक में क्या होना चाहिए। जब शाम हुई तो यूसुफ ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। वो अपना सामान बांधने लगा कि अचानक इसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। इसका उम्दा लिबास था और वो ऐसा मालूम होता था जैसे कोई अमीर शख्स हो। इस बूढ़े ने यूसुफ के करीब आकर पूछा, ये लकड़ियां गीली क्यों हैं? यूसुफ ने सब कुछ सच सच बताया कि आज बारिश की वजह से ये लकड़ियां भीग गईं। बूढ़े हकीम ने यह सुनकर खुशी से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक हकीम हूँ, जो दवा गीली लकड़ी से बुनती है वो सूखी लकड़ियों से नहीं बुनती। बूढ़े हकीम ने यूसुफ की सारी लकड़ियां खरीद लें और इसे दुगनी कीमत दी। यूसुफ की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो समझ गया कि जो चीज इसे नुकसान लग रही थी वही इसके लिए फायदा बन गई। अल्लाह ताला ने इसके सब्र और ईमानदारी का अच्छा बदला दिया था। यूसुफ खुशी खुशी घर वापस आया तो फातिमा और उसके बच्चे दरवाजे पर ही इसका इंतजार कर रहे थे। जब इसने ज्यादा पैसे दिखाए तो सब हैरान रह गए। छोटा बेटा अहमद बोला, अब्बा, आज इतने सारे पैसे कहां से आए? यूसुफ मुस्करा कर बोला, बेटा, ये सब अल्लाह की रहमत है। अगले दिन यूसुफ लकड़ियां काटने के लिए घर से निकलने लगा तो उसके दिल में एक ख्याल आया कि अगर वो अपनी सारी लकड़ियां पानी में भिगो दे तो क्या इसे दुगनी कीमत मिल सकती है। फिर इसने खुद से कहा, नहीं, ये अल्लाह की आजमाइश हो सकती है, मुझे अपने आप से धोखा नहीं देना चाहिए। जंगल में पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि आज बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है। इसने अपनी कुल्हाड़ी तेज की और लकड़ियां काटने में मसरूफ हो गया। वो लकड़ियां काटते काटते अल्लाह का नाम भी लेता जाता था। दोपहर होते ही यूसुफ खाना खाने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वो अभी खाना खाने बैठा ही था कि इसने जंगल में शोर सुना और कुछ लोग इसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। यूसुफ ने उनसे पूछा, क्या बात है? एक आदमी ने कहा, जंगल में डाकू आ गए हैं और लोगों का सामान लूट रहे हैं। ये सुनकर यूसुफ के दिल में डर पैदा हुआ, क्योंकि इसके पास कल वाले ज्यादा पैसे थे। अगर डाकू इससे पैसे छीन लें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर फिर वो खुद से बोला, जो कुछ भी होता है इसमें अल्लाह की हिकमत होती है। अगर बच गया तो अल्लाह की मेहरबानी, अगर छीन गया तो इसमें भी हिकमत है। फिर यूसुफ ने फैसला किया कि वो घर की तरफ भाग जाए। वो भागने के लिए अभी उठा ही था कि इसने देखा कि एक दरख्त के पीछे एक बूढ़ा आदमी छुपा हुआ है। वो बहुत घबराया हुआ था। यूसुफ ने इससे पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा बोला, मैं कल वाला हकीम हूँ और डाकुओं से छुप कर यहाँ बैठा हूँ। हकीम ने बताया कि डाकुओं ने इसका सारा सामान लूट लिया है, जिसमें कीमती दवाइयाँ थीं, और अब वो शहर जाने से डर रहा है। यूसुफ ने कहा, अब परेशान ना हो, मैं आपको महफूज रास्ते से शहर पहुँचा दूंगा, अल्लाह ताला हमें बचाएगा। यूसुफ और बूढ़े हकीम ने जंगल के छुपे हुए रास्तों से सफर शुरू किया। यूसुफ ने अपनी लकड़ियां छोड़ दें और इसे कोई फिक्र ना थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि इंसान की मदद करना अल्लाह को पसंद है। चलते चलते बूढ़े ने यूसुफ से पूछा,
तुम इतने नेक क्यों हो? तुमने मेरे लिए अपनी लकड़ियां क्यों छोड़ दें और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यूसुफ ने कहा, इंसानों की मदद करना अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ने हमें एक दूसरे की मदद करने का हुक्म दिया है। जब कोई किसी की मदद करता है तो अल्लाह इसकी मदद करता है। कल आपने मेरी मदद की, आज मैं आपकी कर रहा हूँ। हकीम बहुत मुतासिर हुआ और बोला, तुम्हारा ईमान और अखलाक देखकर बहुत खुशी हुई। शहर पहुंचकर बूढ़े हकीम ने कहा, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। यूसुफ ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मैंने इंसानियत की खिदमत की है। बूढ़े ने इसरार किया और एक छोटा सा थैला निकाल कर दिया और कहा, इसमें जादुई बीज है, उन्हें ले जाकर अपने घर के आसपास बोते देना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। यूसुफ घर पहुंचा तो उसके हाथ में बीजों का एक छोटा थैला था, मगर आज के दिन इसकी कोई कमाई नहीं थी। फातिमा ने पूछा, आज क्या हुआ? यूसुफ ने सारा वाकया सुना दिया और कहा कि इस बूढ़े हकीम की मदद करना जरूरी था। फातिमा ने कहा, बहुत अच्छा किया, अल्लाह ताला हमारा रिज्क कहीं और से भेज देगा। रात को खाने के वक्त घर में थोड़ा सा आटा और नमक था। बच्चे भूखे थे मगर शिकायत नहीं कर रहे थे। यूसुफ ने उन बीजों को देखा और सोचा कि हकीम ने कहा था ये किस्मत बदल देंगे। फिर इसने सोचा कि पहले अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, फिर मेहनत करनी चाहिए। इसने अल्लाह से दुआ की और अगले दिन घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी जगह साफ की और वो अजीब व गरीब बीज बो दिए। बीज बिल्कुल आम लग रहे थे, इनमें कोई खास बात नजर नहीं आ रही थी। यूसुफ ने बीज लगाने के बाद उन्हें पानी दिया और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, अगर उनमें कोई हिकमत है तो बरकत अता फरमा। फिर वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। आज वो दूर निकल गया ताकि डाकुओं से महफूज रहे। वहां इसने देखा कि बहुत से नए दरख्त नजर आ रहे हैं जिनकी लकड़ियां बहुत अच्छी थी। इसने शुक्र अदा किया और काम शुरू कर दिया। दोपहर को जब यूसुफ वापस आया तो उसने देखा कि जहां बीज बोए थे वहां छोटे छोटे पौधे निकल आए। यूसुफ ये देखकर हैरान रह गया क्योंकि आमतौर पर बीज उगने में 2-3 दिन लगते हैं। फातिमा भी हैरान हुई कि ये बीज एक दिन में कैसे उग गए। यूसुफ ने अपनी लकड़ियां ले जाकर बाजार में बेच दी। आज की लकड़ियां बहुत अच्छी थीं, इसलिए अच्छी कीमत पर बिक गईं और यूसुफ ने वापसी पर खाने पीने का कुछ सामान खरीद लिया। घर पहुंचकर उसने देखा तो पौधे और भी बड़े हो गए थे और उनमें छोटे छोटे फूल भी लग गए थे। तीसरे दिन यूसुफ ने देखा कि पौधों में छोटे छोटे फल आ गए हैं। ये फल सुनहरी रंग के थे और बिल्कुल अनोखे लग रहे थे। यूसुफ ने एक फल तोड़ा और जब इसे खोला तो उसके अंदर से एक मोती जैसी चमकदार चीज निकली। ये देखकर यूसुफ को समझ नहीं आया कि ये क्या चीज है। इसने फैसला किया कि वो ये फल लेकर शहर के बड़े बाजार में जाएगा। वहां बड़े ताजिर और जोहरी बता देंगे कि ये क्या है। इसने कुछ फल तोड़कर एक झूले में रख लिए और फातिमा से कहा, मैं शहर जा रहा हूँ ये फल बेचने के लिए। बाजार पहुंचकर यूसुफ ने शहर के सबसे बड़े जोहरी को ये फल दिखाए। जोहरी ने देखते ही आंखें फाड़ दें और बोला, ये तो बहुत कीमती हीरे हैं, ये तुम्हें कहां से मिले? यूसुफ ने बताया, ये मेरे घर के पौधों में लगे हैं। जोहरी ने कहा, ये तो बहुत अजीब बात है, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। जोहरी ने यूसुफ के सारे हीरे खरीद लिए और इसे इतनी दौलत दी कि यूसुफ की खुशी की कोई इंतहा न रही। वापसी पर यूसुफ के दिल में खुशी भी थी और हैरत भी। इसने समझ लिया कि ये सब उसके सब्र और नेकी का सिला है। मगर फिर उसके दिल में एक फिक्र पैदा हुई कि ये अचानक आने वाली दौलत इसे सीधे रास्ते से ना भटका दे। जब यूसुफ घर पहुंचा तो उसके हाथ में बहुत सारी दौलत थी। फातिमा और बच्चे ये देखकर हैरान रह गए। यूसुफ ने बताया कि वो फल दरअसल कीमती हीरे थे। मगर फिर उसने कहा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। दौलत इंसान को मगरूर बना देती है, हमें एहतियात करनी चाहिए। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि यूसुफ लकड़हारा अचानक अमीर हो गया। लोग उसके घर आने लगे और तरह तरह के सवाल पूछने लगे। किसी ने कहा कि इसे खजाना मिला है, किसी ने कहा कि इसने चोरी की है। मगर यूसुफ ने सबको सच सच बता दिया, लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे थे। गांव का जमींदार मंसूर भी यूसुफ के घर आया और हसद भरी निगाहों से देखते हुए बोला, यूसुफ, तुमने इतना सारा पैसा कहां से पाया? जरूर तुमने कोई गलत काम किया है। यूसुफ ने दिल की सफाई से कहा, यह सब अल्लाह का दिया हुआ है। मगर मंसूर को यकीन न आया और बोला, अगर ये पौधे वाकई हीरे देते हैं तो मुझे भी कुछ बीज दो। यूसुफ ने कहा, मेरे पास बस वही बीज थे जो हकीम ने दिए थे। ये सुनकर मंसूर गुस्से से बोला,
तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ खुद अमीर रहना चाहते हो। यूसुफ को ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि लोग इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे। रात को यूसुफ जब नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो उसने घर के बाहर शोर सुना। लोग चीख रहे थे, आग लग गई है, आग लग गई है। यूसुफ ने बाहर निकल कर देखा तो कुछ घरों में आग लगी हुई थी और तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैल रही थी। लोग अपना सामान बचाने में मसरूफ थे। ये देखकर यूसुफ ने फैसला किया कि वो लोगों की मदद करेगा। इसने अपने पैसों से पानी के लिए बड़े बड़े बर्तन मंगवाए। जिन लोगों के घर जल चुके थे यूसुफ ने उन्हें अपने घर में ठहराया और फातिमा ने उनके लिए खाना पकाया। आग बुझने के बाद यूसुफ ने देखा कि बहुत से लोगों के घर मुकम्मल तौर पर जल चुके थे। उन्हें नए घरों के लिए पैसों की जरूरत थी। यूसुफ ने बगैर कुछ सोचे समझे अपने हीरों से मिलने वाली सारी दौलत इन लोगों में बांट दी। मंसूर जमींदार भी वहां मौजूद था। यूसुफ की ये सखावत देखकर वो शर्मिंदा हो गया और यूसुफ से बोला, मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया, मुझे मुआफ कर दो। यूसुफ ने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हम सबको मुआफ करे। मंसूर ने पूछा, तुमने अपनी सारी दौलत लोगों में क्यों बांट दी? यूसुफ ने कहा, जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है, हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन यूसुफ ने देखा कि वो पौधे मर चुके हैं जहां पहले फल लगते थे, अब वहां कुछ भी नहीं था। फातिमा ने पूछा, क्या तुम्हें अफसोस है? यूसुफ बोला, बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने मुझे ये दौलत इसलिए दी थी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मकसद पूरा हो गया तो ये खत्म हो गए। अब यूसुफ फिर से वही गरीब लकड़हारा था, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। पूरे गांव के लोग इसे इज्जत की निगाह से देखते थे। गांव के सारे बच्चे इसके पास आकर कहते, चाचा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। यूसुफ समझ गया था कि असल दौलत लोगों के दिलों में मोहब्बत और अल्लाह की रजा है। कई महीने गुजर गए और यूसुफ अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया। वो जंगल जाता, लकड़ियां काट कर लाता और अब गांव के तमाम लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। जब भी कोई मुश्किल में होता तो यूसुफ से मदद मांगता और यूसुफ खुशी से इसकी मदद करता। एक दिन यूसुफ जंगल से लकड़ियां काट कर वापस आ रहा था कि इसने किसी की आवाज सुनी। जब वो आवाज की तरफ गया तो देखा कि एक कुनवे में एक शख्स गिरा हुआ है। इसकी आवाज बहुत डरी हुई थी। यूसुफ ने अपनी लकड़ियां एक तरफ रखी और कुनवे के पास गया। कुनवे में देखा तो एक नौजवान डूब रहा था। कुनवा बहुत गहरा था और इसमें उतरना खतरनाक था। यूसुफ ने अपनी रस्सी निकाली और बगैर कुछ सोचे समझे कुनवे में उतर गया ताकि इस नौजवान को बचा सके। कुनवे का पानी बहुत ठंडा था। यूसुफ ने इसे सहारा दिया और उसकी जान बचाने की कोशिश की। लड़का बहुत कमजोर हो चुका था और उसकी सांस उखड़ रही थी। यूसुफ ने पूरी ताकत लगाई, अल्लाह से दुआ मांगी और बड़ी मुश्किल से इस लड़के को कुनवे से बाहर निकाल लाया। बाहर निकलकर यूसुफ ने लड़के की देखभाल की, इसे होश में लाया। लड़का खानसा पानी बाहर निकाला और फिर आंखें खोली। इसने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम अली है और मैं दूसरे गांव से आया था। रास्ता भटक कर यहाँ पहुंचा और कुनवे में गिर गया। यूसुफ इसे अपने घर ले गया और फातिमा से कहा कि इसकी देखभाल करे। लड़के के कपड़े गीले थे और वो बुखार में था। कई दिन तक इस लड़के का इलाज यूसुफ के घर चला। यूसुफ ने अपने पैसों से दवाएं खरीदें और बेहतरीन खाना खिलाया। जब अली तंदुरुस्त हो गया तो इसने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मगर पहले मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। मैं कोई आम लड़का नहीं हूँ बल्कि मैं बादशाह का बेटा हूँ। यूसुफ ये सुनकर हैरान रह गया कि इसने शहजादे की जान बचाई है। शहजादे ने कहा, अगर आप मेरी जान ना बचाते तो मैं मर जाता। अब मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। यूसुफ ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद की है, किसी दौलत के लालच में नहीं। शहजादे ने इसरार किया और कहा, मेरे वालिद बादशाह सलामत अब से मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ दरबार चलें। यूसुफ ने कहा, मैं एक सादा आदमी हूँ, बादशाह से मुझे क्या मिलेगा? अली ने कहा, अब जैसे नेक लोगों से मिलना भी बादशाहों के लिए इज्जत की बात है। आखिरकार यूसुफ राजी हो गया। अगले दिन महल से इसके लिए घोड़ों की सवारी आई। यूसुफ और अली उन पर सवार होकर महल की तरफ चल पड़े। महल पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि महल सोने चांदी से भरा हुआ है, मगर उसका दिल बिल्कुल भी लालची न था। अली ने बादशाह को यूसुफ का तारुफ करवाया। बादशाह ने कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
सूना जमीन या मेरे दरबार में कोई बड़ा ओहदा। यूसुफ ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैंने ये सब अल्लाह की रजा के लिए किया है, किसी इनाम के लालच में नहीं। बादशाह यूसुफ की बातों से बहुत मुतासिर हुआ और बोला, ऐसे नेक लोग बहुत कम होते हैं, मगर मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। यूसुफ ने कहा, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे गांव में एक पानी का कुआं खुदवाएं। वहां के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि न सिर्फ एक बल्कि तीन पानी के कुएं खुदवाए जाएं और साथ ही मस्जिद और बच्चों के लिए मदरसा भी बनवाया जाए। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बादशाह ने एक छोटा सा संदूक यूसुफ को दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलना। यूसुफ ने घर जाकर संदूक खोला। इसमें कुछ दौलत और एक खत था। खत पर लिखा था, ये तुम्हारी जरूरत के लिए है। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। यूसुफ ने दरवाजा खोला तो वही बूढ़ा हकीम खड़ा था जिसने इसे जादुई बीज दिए थे। हकीम बोला, यूसुफ, तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। मैंने पहले तुम्हें दौलत देकर आजमाया, फिर खतरे में डालकर तुमने ना खुद गर्जी की और ना लालच किया। अब अल्लाह तुम्हें हमेशा की बरकत देगा। इतना कहकर हकीम गायब हो गया। इस दिन के बाद यूसुफ की हर मेहनत में बरकत होती और गांव के लोग इससे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे। जब भी कोई इससे कामयाबी का सबब पूछता तो वो कहता, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और लोगों की मदद करते रहो। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह हम सबको सब्र, ईमानदारी और नेकी की तौफीक दे। आमीन।